चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा। और यहाँ पे अभी आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, तो खबर अच्छी आ रही है, थोड़ा आप मुस्कुरा सकते हैं। अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। दिबांग वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। महेश चव्हाण हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद पवार गुट के। अरुण सावंत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना असल शिवसेना यानी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के। संदीप सोनवलकर वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से मेरे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उनको भी ट्रैक कर रहे हैं। मनोज सिंह काका राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। और धीरज दुबे झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, लंबे समय तक कांग्रेस से भी जुड़े रहे पंकज शर्मा भी चर्चा में जुड़ेंगे। तो महेश, ये तो 5-5 एग्जिट पोल दिखा दिए। आपकी तो बम बम है या थोड़ी सी तनाव की स्थिति में आ गए कि भाई ये एग्जिट पोल 2 बार से गलत हो रहे हैं, ये भी कहीं गलत तो नहीं आ रहे आंकड़े? नहीं, जो इनको मान रहे हैं, महाराष्ट्र की जो इनको फेस वैल्यू पर ले रहे हैं। नहीं, महाराष्ट्र की जो हकीकत है, जिस प्रकार की वहाँ की जन रैली थी, जनसभाएं थी, रोड शो था, जिस प्रकार लोगों में उत्साह था, ललक थी, जिस प्रकार जन समर्थन था, उससे इतर तो कुछ हो नहीं सकता है ना। हम अगर कुछ कह भी दें, हम कुछ और भी बात कह के अगर इस बात को कहीं लीपापोती करें तो अलग बात हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ एक भारतीय जनता पार्टी का 2014 के बाद अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिला है, आज जब हम ये चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चुनाव हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का एक जो स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के रूप में, इससे पहले नहीं था। अपने पैरों पर खड़े हो गए, ये स्वाभाविक है। शिंदे और अजित पवार की हम उस तरह की लड़ाई नहीं लड़े, हम उस तरह की लड़ाई नहीं लड़े जैसे समाजवादी पार्टी लड़ी। जो समाजवादी कहां, महाराष्ट्र में क्या लड़ रही थी? सब वो जिस प्रकार के बोल, जिस प्रकार के तोल, जिस प्रकार से चीजों को, जिसको भ्रम पैदा करके, एक भ्रम पैदा करके राजनीति जो बनाई गई थी लोकसभा से लेकर, और उसका अभी भी पुनरावृत्ति कहीं महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। वो स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से कहा गया कि देखिए साहब, हम तो ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। मैं आपके ही प्रोग्राम में देख रहा था, आप ही सवाल करने वाले लोगों में से थे कि भैया मेरे ये कहाँ से लेके आओगे, क्या करोगे, किस तरह की घोषणा कर रहे हो, कम से कम वो घोषणा करो, कहीं दिखाई दे। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग कहीं कहते हुए नजर आए, अपने नेताओं को समझाते हैं। आप नोट जिहाद से उसको काट दिया। देखिए, हमारा नोट जिहाद की जिस तरह की बात कर रहे थे आप, उनमें अभी तक तो स्पष्ट है नहीं कि ये नोट की बात जिन लोग कर रहे हैं उनका है, या नोट की बात जो हमारी तरफ डाल के होटल के उनके कमरे में ये होता तो अब तक पूरे ब्रह्मांड में गूंजा दिया। वही तो मैं कह रहा हूं कि अब जब हार की बौखलाहट इसी तरह से दिखाई पड़ेगी, ये नैरेटिव ऐसे ही गढ़ा जाएगा ना कि भाई अब देखिए एआई जनरेटेड है वो डीप फेक वीडियो, अब वो डीप फेक साबित होता दिखाई दे रहा है। वो रात को कैसे आ गया? संदीप भाई, चुनाव को अगर इस चुनाव को जीत और हार उस सिर्फ होटल के जरिए और वहां के जरिए से ये तय कर दिया जाएगा, तो फिर तो ये चुनाव जो है मतलब पर एक चीज इससे ये तय हो जाएगी, अगर ये आंकड़े, देखिए जो आंकड़े आते हैं हम उनको फेस वैल्यू पर लेते हैं जी, जो ये आंकड़े हैं ये दरअसल नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, तो एक बड़ी राहत की सांस भी लेगी क्या बीजेपी की? वो जो झटका तो था ना लोकसभा चुनाव, बिल्कुल था कि वो झटके से उबर गए। उस झटके से भी उभरी, और भारतीय जनता पार्टी पहली बार, हमारा स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया इसमें निकल कर आएगा। हम जब पहले चुनाव लड़ते थे तो वो कहीं ना कहीं 55 to 60 के बीच में स्ट्राइक रेट, और दोनों जगह अच्छी खबर आ रही है, अच्छी जगह महाराष्ट्र की बात हो और चाहे झारखंड की बात हो। झारखंड के भी अभी और आंकड़े, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि ये आकलन है, अनुमान है मट्रीज का, तो उसमें आप सरकार बनाते दिख रहे हैं। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये आकलन और अनुमान का जो एक आधार जो मैं समझता हूं, वहां देखिए सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने रैली की, सबसे ज्यादा रोड शो प्रधानमंत्री ने किया, सबसे ज्यादा जनसभाएं हमारी हुई। तो अगर हमारे साथ जन समर्थन नहीं होता तो हम ऐसा नहीं करते। तो अगर ये उत्साह, ये कहीं ललक, लोगों का जो एक चुनाव के प्रति रुझान, ये स्पष्ट है। और एक और आपको बात बताऊं, एक मजे की बात है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी को भी कहीं अगर सामने रख के आप बात करते तो हरियाणा का मतदान जो था और महाराष्ट्र के मतदान, दोनों को अगर कहीं कंपेयर नहीं, पर हरियाणा में वोट परसेंटेज बराबर की थी, नहीं थोड़ी सी कम थी ना, वो तो वही यहाँ 0.57% को मैं कोई फर्क नहीं मानता हूं, पर यहाँ 6-6%, 7-7% का डिफरेंस आ रहा है महायुति और महाविकास अघाड़ी में।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।